धरती के 45 करोड़ साल पुराने इतिहास में यहाँ पर बहुत से जीवों ने अपनी हुकूमत का परचम लहराया है। टाइटनोबोआ, जिसे सांपों की दुनिया का राजा कहा जाता है, जो आज से कई करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर राज करता था। उस वक्त हमारी पृथ्वी पर इस सांप से ताकतवर और दूसरा कोई जीव नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला, जिसे डायनासोर की दुनिया का किंग कहा जाता था, जिसके सामने दुनिया की हर ताकत घुटने टेक देती है। इसकी ताकत को आपने फिल्मों में देखा होगा। तो दोस्तों, क्या हो जब टाइटनोबोआ का सामना अगर डायनासोर की दुनिया का किंग गॉडजिला से हो जाए, किसकी जीत होगी? आज हम आपको इन दोनों विशालकाय जीव के बारे में जानकारी देंगे। तो इस बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर टाइटनोबोआ और गॉडजिला एक दूसरे पर हमला करते हैं, तो जहां एक तरफ टाइटनोबोआ एक खतरनाक कुंडली से बड़ा डायनासोर को मार देता है, वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला के मुंह से निकलने वाला एटॉमिक रेडिएशन, जिसके सामने आने वाला कोई भी जीव खाक हो जाए। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर टाइटनोबोआ और गॉडजिला के बीच सामना हो तो कौन जीतेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों विशालकाय जीव के बारे में। टाइटनोबोआ, इस सांप के बारे में कहा जा रहा है कि ये सांप धरती पर उस समय से है जब यहाँ डायनासोर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस सांप की लंबाई 42 फीट तक होती थी, जबकि इसका वजन 1135 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सांप पानी के अंदर ही रहा करता था। पानी में रहकर मगरमच्छ जैसे कठोर खाल वाले जीव को बड़े आराम से निगल जाता था। कई जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सांप 60,000 साल पहले जीवित थे। कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि टाइटनोबोआ अभी भी अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं। हालांकि बाद में सांप की इस प्रजाति को विलुप्त करार दे दिया गया था। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि टाइटनोबोआ को विश्व का सबसे विशाल सांप का दर्जा प्राप्त है। इस स्नेक की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला को दैत्यों का राजा कहा जाता था। ये एक काल्पनिक जीव है जो कि इसी नाम की जापानी फिल्मों में दिखाया जाता है। ये जीव समुद्र में रहने वाला एक बहुत विशालकाय, खतरनाक और विनाशकारी जीव है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से समुद्र के इस भयानक जानवर में म्यूटेशन उत्पन्न हो गया है, जिससे कि ये आकार में इतना बड़ा हो गया है तथा ये एटॉमिक रेडिएशन से युक्त आग अपने मुंह से उगल सकता है। गॉडजिला जीवों की कल्पना इस प्रकार की गई है कि ऐसा लगता है कि ये 3 अलग अलग डायनासोरों को मिलाकर बनाया गया है। गॉडजिला की पीठ पर पाए जाने वाली प्लेट्स स्टेगोसॉरस डायनासोर के समान है। गॉडजिला के चलने का तरीका इगुआनाडॉन डायनासोरों के जैसा है। इसके आगे के छोटे पैर और पंजे पूरी तरह टी-रेक्स डायनासोर के समान हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गॉडजिला जैसा विशालकाय जीव कभी भी पृथ्वी पर नहीं चल सकता। इसका कारण है उसका विशाल आकार एवं भार। जैसे ही ये भयानक विशालकाय जीव पृथ्वी पर कदम रखेगा, तो इसके भार से ही इसके पैर जमीन में धंस जाएंगे। अत्यधिक भार की वजह से इसकी हड्डियां और हड्डियों के आसपास के ऊतक इतना भार संभाल नहीं पाएंगे और टूट जाएंगे, जिससे कि ये जमीन पर गिर जाएगा। और इतने विशालकाय जीव को जीवित रहने के लिए 215 मिलियन कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। गॉडजिला की लंबाई 400 फीट तक होती थी। इसका वजन 14,000 से 16,000 टन तक होता था। ऐसे में एक बात साफ है कि टाइटनोबोआ गॉडजिला के सामने कहीं भी नहीं टिकता। लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटनोबोआ बड़े बड़े जानवरों जैसे डायनासोर को अपनी कुंडली में जकड़कर मौत की नींद सुला देता था। शिकार के शरीर की हड्डियां इस कुंडली से चकनाचूर हो जाती थी। गॉडजिला की बहुत ही तेज रफ्तार है। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। दूसरी तरफ टाइटनोबोआ की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रहती थी। सबसे पहले टाइटनोबोआ अपनी कुंडली से गॉडजिला को जकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन गॉडजिला की पीठ पर बने नुकीले आकार वाले कठोर शरीर से टाइटनोबोआ बुरी तरह से घायल हो जाएगा। गॉडजिला का शरीर इतना बड़ा होगा कि टाइटनोबोआ की कुंडली ही छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि गॉडजिला का शरीर टाइटनोबोआ से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। अब गॉडजिला टाइटनोबोआ को अपने भारी भरकम शरीर से दूर करते हुए उसे दूर फेंक देगा और अपने मुंह से एटॉमिक आग निकालते हुए टाइटनोबोआ के ऊपर हमला कर देगा। टाइटनोबोआ की इस आग से मौत हो जाएगी,
क्योंकि गॉडजिला की ये आग बहुत ही शक्तिशाली होती है, तो जाहिर है इस लड़ाई में गॉडजिला ही जीतेगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि गॉडजिला महज एक कल्पना है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस लड़ाई में भले ही गॉडजिला विनर रहे, लेकिन दुनिया में सबसे खतरनाक नंबर 1 जीवों में टाइटनोबोआ ही कायम रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में गॉडजिला का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ काल्पनिक कथा में ही जीवित था। इस जीव की कल्पना जापान के किस्सों, कहानियों और फिल्मों में की गई है। गॉडजिला एक वास्तविक प्राणी नहीं है, ना तो वर्तमान में और ना ही अतीत में इस प्रकार के विशालकाय प्राणी पाए जाते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।